स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो पत्रकारों ने उसे घेर लिया। कुछ दिन पहले जब मीडिया में अर्जुन और जूही के अफेयर का मुद्दा उठा था, तब से लगभग सभी चैनल्स के रिपोर्टर उसे जानते थे। ऐसे में मीडिया वाले अब पांडु रंगीला के एनकाउंटर पर अर्जुन के मुंह से कुछ नया निकलने की कश्मकश में थे और उससे सवाल करने लगे थे। अब सभी पत्रकारों ने एक के बाद एक अर्जुन पर सवाल दागने शुरू किए। अभी अब पुलिस स्टेशन के अंदर से आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अंदर कैसा माहौल है? क्या पुलिस के अधिकारी अंदर जश्न मना रहे हैं? अंदर क्या हो रहा है, आप हमें बताएंगे? अर्जुन को मीडिया के इन बेतुके सवालों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब सवालों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो अर्जुन भन्ना गया। हर न्यूज चैनल का पत्रकार जैसे अर्जुन के मुंह में ही अपना माइक घुसाने को तैयार था। ऐसे में अर्जुन ने गरजते हुए कहा, क्या आप लोगों ने फालतू के सवाल लगा रखे हैं? अब अगर ये पुलिस स्टेशन है तो अंदर पुलिस वाले काम कर रहे होंगे ना? क्या आप लोग इतनी देर से इधर उधर के बेतुके और एकदम फालतू के सवाल कर रहे हैं? ये एनकाउंटर और गुनहगारों को जेल पहुंचाना पुलिस का फर्ज है। अब अपना फर्ज निभाने पर भला वो जश्न क्यों मनाएंगे? मीडिया अर्जुन के जवाब सुनकर दंग थी। उन्होंने अपने माइक और कैमरे अर्जुन पर से हटा लिए। अब इन पत्रकारों से पिंड छुड़ाकर अर्जुन गाड़ी में आकर बैठ गया और सिर पकड़ते हुए ड्राइवर से बोला, भाई सीधा गुप्ता मेंशन ले चलो। अगर थोड़ी बहुत देर और यहाँ पर रहा तो ये फालतू के सवाल करके दिमाग फाड़ देंगे। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से अर्जुन को देखा और बोला, साहब कोई नहीं, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं फटाक से आपको घर पहुंचा देता हूँ, वहां चलकर आप आराम कर लीजिएगा। ये कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा ली। इधर अर्जुन के हाथ में वो चिट्ठी थी जो उसके नाम मीना ने लिखी थी। अर्जुन ने सोचा क्यों ना गाड़ी में बैठे बैठे ये चिट्ठी पढ़ ली जाए। ये कहकर उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, हाय अर्जुन, अगर तुम्हें ये चिट्ठी मिलती है मतलब मैं मर चुकी हूँ। तुम तक ये चिट्ठी सिर्फ मेरी मौत के बाद ही पहुंचेगी। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती थी, वरना मैंने कभी भी पांडु रंगीला के कहने पर जूही को किडनैप न कराया होता। तुमने मेरी बहन को बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं क्या ही बताऊं, और बदले में मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ही किडनैप कर लिया था। आई एम वेरी सॉरी। मैंने अपने लाइफ टाइम में कई गुनाह किए, शायद उन्हीं की सजा है कि मैं आज इस दुनिया में नहीं हूं। मगर मैं आज तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम जानते ही हो मेरी बहन टीना अपनी याददाश्त खो चुकी है। ऐसे में वो खुद बहुत कमजोर है और शायद इस दुनिया से वो लड़ ना पाए। प्लीज मुझे एक वादा करो, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी बहन की याददाश्त वापस होने तक उसका थोड़ा सा ख्याल रख लेना। मैं सच में तुम्हारे अलावा ये उम्मीद किसी से नहीं कर सकती। मैं इस समय पांडु रंगीला के नए अड्डे के रास्ते में ही ऑटो में बैठे हुए ये लेटर लिख रही हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हें बिना बताए वहां से भाग गई, इसलिए भी तुम मुझसे नाराज हो गए, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी बहन के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर मेरी बहन को ही कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसलिए मैं पांडु रंगीला के पास जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरी बहन का ख्याल रखना। बाकी हाँ, मैं कल से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी, पर अफसोस कल से ये मौका ही नहीं मिला। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें बता देती हूँ। तुम अपनी दादी शकुंतला देवी से बचकर रहना, उन पर खास निगाह रखो। वो बहुत शातिर और तेज औरत है। उनके संबंध में मेरी बहन टीना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी हासिल की थी। वो क्या जानकारी थी ये तो मुझे नहीं पता, पर प्लीज अपना ख्याल रखना। उनके ऊपर अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपना, जूही का और मेरी बहन टीना का ख्याल रखना। मुझे माफ कर देना, मीना। मीना की चिट्ठी पढ़ने के बाद अर्जुन थोड़ा इमोशनल हो गया था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। पर फिर चिट्ठी में जैसी दादी वाली बात आई, अर्जुन को एक तगड़ा झटका लगा। चिट्ठी पढ़कर उसने मनी मन सोचा, इस चिट्ठी में मीना दादी की तरफ इशारा करते हुए जो बात कह रही है, इसका मतलब मैं जो भी दादी के बारे में सोचता था वो बिल्कुल सही था। पर अब क्या करूं? कैसे पता करूं कि शकुंतला देवी की सच्चाई क्या है? उनकी वो काली सच्चाई टीना जान गई थी, पर अफसोस उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। अब क्या करूं? अर्जुन यही सोच रहा था कि कैसे वो दादी का सच जाने। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिरकार दादी की क्या सच्चाई है? दादी का असली चेहरा क्या है? इनमें जो कुछ मुझे अजीब नजर आता है वो एग्जैक्टली क्या है? इन सवालों के बीच घिरा अर्जुन बस दादी के बारे में जानने का तरीका सोच रहा था। वही गुप्ता मेंशन में जूही अकेले अपने कमरे में बैठी हुई थी। अकेले होने की वजह से अचानक जूही के दिमाग में वो रात का किस्सा घूमने लगा। वो अब कमरे में अकेली थी तो उसे बार बार ऐसे लग रहा था
जैसे वो अनजान कॉलर अब उसके कमरे में दाखिल हो चुका है और उसके आसपास ही घूम रहा है। मीना को इस अनजान कॉलर के वहां होने का भ्रम हो रहा था। वो अगर खिड़की में देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो बाहर खिड़की से झांक रहा है। जूही से ये सब नहीं झेला जा रहा था। उसने सोचा था कि सुबह होते ही वो सब कुछ अर्जुन को बता देगी, लेकिन सुबह सुबह पांडु रंगीला कांड होने की वजह से वो कुछ भी अर्जुन को नहीं बता पाई। अब वो मनी मन सोचने लगी, इस बदतमीज जाहिल आदमी का डर मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि अब हर जगह वही दिख रहा है। क्या करूं मैं जो इसका किस्सा जड़ से खत्म हो जाए। अब इस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज ढूंढना ही होगा। अब मैं इस बदतमीज और बेहया कॉलर का ये नाटक नहीं झेल सकती। अब मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये कहते हुए जूही ने मन बना लिया था कि आज वो सब कुछ अर्जुन को बता देगी। अब वो बस अर्जुन के घर लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसके घर लौटते ही उसको सब कुछ बता दे। इधर जूही इस कॉलर कांड से छुटकारा चाहती थी तो उधर अर्जुन को दादी की सच्चाई को लेकर चिंता सता रही थी। अर्जुन की गाड़ी बस घर पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। अर्जुन ने अपने फोन पर नजर डाली तो देखा कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि जूही का था। जूही का कॉल देखकर अर्जुन ने फटाक से कॉल रिसीव किया और दबी आवाज में बोला, हाँ जूही कहो, क्या हुआ। जूही को अर्जुन की यूं दबी आवाज सुनकर अजीब लगा। उसके मन में सहसा एक ख्याल उठा, इसकी आवाज इतनी मरी मरी सी क्यों आ रही है। जब पुलिस स्टेशन गया था तब तो एकदम ठीक ठाक मूड में था, अब वहां ऐसा क्या हो गया जो इसके 12 बज गए। यही सोचते हुए वो अर्जुन से बोली, अरे अर्जुन तुम ठीक तो हो ना। I mean, अभी जब थोड़ी देर पहले बात की थी तब तो अच्छे खासे खुश थे, अब अचानक क्या हुआ जो आवाज इतनी मरी मरी सी हो रही है। पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ। जूही के सवाल का जवाब दबी आवाज में देते हुए अर्जुन बोला, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, पर हाँ बहुत कुछ हो भी गया यार। अचानक से एक बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए जूही बोली, अरे यार परेशान क्यों हो रहे हो, डिटेल में बताओ क्या हुआ। जूही की बात सुनकर अर्जुन बोला, चलो अब 1 मिनट में घर पहुंचने ही वाला हूँ, वहीं तुम्हारे कमरे में आकर बात करता हूँ, सब कुछ इन डिटेल तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने कॉल काट दिया। अब जूही को टेंशन हो रही थी कि आखिर अर्जुन के साथ पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या हुआ जो वो इतना परेशान है। जूही मन ही मन सोच रही थी, आखिर अर्जुन के साथ पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या हुआ जो वो इतना परेशान है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो अपना ये सर दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से अभी अर्जुन की टेंशन, क्या करूं। जूही अभी ये सब सोच ही रही थी कि अर्जुन उसके कमरे के दरवाजे को नॉक करते हुए बोला, जूही अंदर आ सकता हूँ। जूही फटाक से अपने बेड से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, हाँ अर्जुन आ जाओ। जूही ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। अर्जुन के चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। ये देखते ही जूही ने अर्जुन को गले से लगा लिया और बोली, अब बताओ तुम्हें मेरे होते हुए कौन सी टेंशन हो गई। वो अर्जुन का मूड हल्का करना चाहती थी, इसलिए उसको हंसाने की कोशिश करते हुए बोली, देखो तुम्हें टेंशन देने का अधिकार सिर्फ मुझे है, अब ये वाली टेंशन कहाँ से ले आए हो बताओ। अर्जुन ने जूही की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और बस मीना की उसके नाम लिखी हुई चिट्ठी जूही के हाथ में थमा दी और बोला, तुम इस चिट्ठी को पढ़ लो, तुम्हें मेरी टेंशन का रीजन और बैक स्टोरी सब समझ आ जाएगा। अर्जुन के कहने पर जूही ने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी पढ़ने के बाद जूही का मुंह खुला का खुला रह गया। अब आगे क्या होगा। जूही और अर्जुन दादी की सच्चाई पता लगाने का कौन सा तरीका निकालेंगे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए जमाई जोरदार।